भाइयों और बहनों, आज जम्मू कश्मीर के वैभव से देश नहीं दुनिया चकित है। 2023 जम्मू कश्मीर के इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया। G20 समिट का सफल आयोजन और इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के एक एक नागरिक की भागीदारी इस बात का सबूत है कि आज जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पैरों में जंजीर नहीं बल्कि नई मंजिल पाने की ऊर्जा है। पड़ोसी मुल्क के तमाम हथकंडों, उनके षड्यंत्रों के बावजूद 27 देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने पूरे विश्व को एक नया संदेश दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से जम्मू कश्मीर की शांति, समृद्धि और स्थिरता तथा नागरिकों की आकांक्षाओं को महसूस किया है। इस आयोजन से न केवल देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है बल्कि जम्मू कश्मीर को भी वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिली है, मान और सम्मान मिला है। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में न केवल राजनीतिक संबंधों को मजबूत किया है बल्कि जम्मू कश्मीर की टूरिज्म की क्षमता को शिखर पर ले जाने के लिए वैश्विक साझेदारी के नए रास्ते भी खोले। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि G20 समिट के बाद कश्मीर घाटी में विदेशी पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्ष के मुकाबले 59% की वृद्धि हुई है। इस साल जुलाई तक जम्मू कश्मीर में 1,27 लाख पर्यटक आ चुके हैं, जो टूरिज्म सेक्टर के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है। इस साल की ऐतिहासिक उपलब्धियों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी शामिल है। लंबे समय तक चलने वाली यात्रा मैं समझता हूं कि देश भर के लोगों को एक सुखद अनुभूति दे रही है। शांति और स्थिरता के माहौल में देश ही नहीं बल्कि विदेशी भक्तों को भी इस बार आकर्षित किया है। 34 साल बाद सिया समुदाय के भाइयों को मुहर्रम पर्व पर हजरत इमाम हुसैन के त्याग और बलिदान को पारंपरिक तरीके से पारंपरिक मार्ग पर आयोजित कर श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। भाइयों और बहनों, समावेशी सर्वस्पर्शी विकास तथा सभी नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए नीतियां निर्मित की जा रही हैं और उनका क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में भी नई रफ्तार आई है और विस्तार भी आया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान GST संग्रह लगभग 7300 करोड़ रुपए था। पिछले तिमाही में SGST कैश कलेक्शन में उल्लेखनीय 35% की वृद्धि दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान स्टाम्प शुल्क के संग्रह में लगभग 11% की वृद्धि दर्ज हुई है। नई जम्मू कश्मीर उत्पाद शुल्क नीति 2023-24 के अंतर्गत 66.23% की वृद्धि दर्ज करते हुए 767.89 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित किया गया है। भाइयों और बहनों, अखंड श्रम से बड़ी कोई पूजा नहीं है। पिछले 3 वर्षों में हम सब ने पूरी कर्मठता से दशकों से रुके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति दी है। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 53 में से 32 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। शेष 21 परियोजनाओं में से 13 परियोजनाएं भी इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर ली जाएंगी। 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के काम आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर के भाग्य की लकीरें इससे खींची जा रही हैं। 15 PMDP के रोड प्रोजेक्ट्स, 21 नई टनल, 39 नए फ्लाईओवर, 26 बाईपास, 2 रिंग रोड आधुनिक जम्मू कश्मीर की नई नींव साबित होंगे। रोड बिल्डिंग मैक्सिमाइजेशन, ग्रामीण पुलों के निर्माण पर प्रति महीने हम लगभग 520 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि सभी 4291 पंचायतों में आकांक्षी पंचायत विकास कार्यक्रम के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने की कोशिश की जा रही है। PMGSY 1 और 2 के तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान 7000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण करके 97% 97% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इस योजना के पात्र 98% हैबिटेशन तक सड़क पहुंचाकर उन्हें विकास की मुख्य धारा को में जोड़ने में सफलता मिली। इसके अलावा नाबार्ड के तहत लगभग 5000 करोड़ रुपए की 1273 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। ये परियोजनाएं 1039 गांवों तक आजादी के बाद पहली बार कनेक्टिविटी की सुविधा पहुंचाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यापक विस्तार को ध्यान में रखते हुए
अगस्त के पवित्र महीने में ही पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि जमीन पर सभी प्रोजेक्ट्स की बेहतर मॉनिटरिंग और तीव्र इंप्लीमेंटेशन सुनिश्चित किया जा सके। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लगभग 3,000 करोड़ रुपए की 159 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। शेष 4400 करोड़ रुपए की लागत से 102 परियोजनाओं पर काम चल रहा है जिन्हें नियत समय में पूरा कर लिया जाएगा। श्रीनगर शहर आज अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में देश के अन्य शहरों के लिए रोल मॉडल के रूप में उभर रहा है। जम्मू तथा श्रीनगर दोनों शहरों के लिए एलिवेटेड मेट्रोलाइट योजना प्रस्तावित की गई है। पिछले 2 वर्षों के अनवरत प्रयासों से जम्मू कश्मीर आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की नई दहलीज पर खड़ा है। आज 27,000 करोड़ रुपए से अधिक के काम जमीन पर हो रहे हैं। 31 जुलाई 2023 तक जम्मू कश्मीर को 80,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पहला FDI का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। ईमार ग्रुप श्रीनगर में 10 लाख स्क्वायर फुट का मॉल बनावे, इसके लिए उन्हें जमीन आवंटित की गई है। एक IT टावर श्रीनगर में और एक IT टावर जम्मू में बने, इसके लिए भी उन्हें जमीन दी गई है। 175 सर्विसेज सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं। 19 नए इंडस्ट्रियल एस्टेट विकसित किए जा रहे हैं। 7 क्राफ्ट की GI टैगिंग कर दी गई है। 21-22 की तुलना में 22-23 में हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट ने 2 गुनी वृद्धि दर्ज की है। मैं यूनियन टेरिटरी के सभी हस्तशिल्प कलाकारों को भरोसा देता हूं कि हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में आपके हुनर का सम्मान और आपकी जिंदगी संवारने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। PMGP के तहत भी हजारों विलेज यूनिट स्थापित कर नौजवानों और कामगारों के लिए रोजगार के अनंत अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि गत वर्ष पूरे देश में जम्मू कश्मीर PMGP में प्रथम स्थान पर था। रिग्रेसिव भूमि कानूनों को समाप्त कर दिया गया है, भूस्वामियों को एम्पावर किया गया है तथा भू माफियाओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई। लैंड डिजिटाइजेशन और 3 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में लैंड पासबुक उपलब्ध कराकर भूस्वामियों को सशक्त बनाया गया है। सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए रसूखदारों से विधि सम्मत तरीके से जमीन वापस ली गई। मैंने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि सरकारी संसाधनों पर पहला हक गरीबों और वंचितों का है। जिन जमीनों को हमने आज तय किया है कि जो भी हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें जम्मू कश्मीर प्रशासन 5 मरला भूमि आवंटित करेगा ताकि उनके घर का सपना पूरा हो सके। मुझे बताते हुए खुशी है कि PMAY ग्रामीण के अंतर्गत 3,39,000 घर स्वीकृत किए जा चुके थे, जिसमें 1,74,000 घरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। शेष का भी इसी वर्ष पूर्ण कर लिया जाएगा। 2023-24 में 1,99,500 घर पुनः स्वीकृत किए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शक्तिशाली, संगठित और रचनात्मक रूप से जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। इस वर्ष 3 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। 6400 जनप्रतिनिधियों को कैपेसिटी बिल्डिंग और एक्सपोजर के लिए देश के अन्य हिस्सों में भेजने का प्रबंध किया गया था। मनरेगा के 862 करोड़ रुपए के प्लान की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 200 लाख मैंडेट सृजित होने की उम्मीद है। नारी शक्ति को उनका उचित स्थान सुराज की पहली निशानी है। इस लक्ष्य के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की 6.5 लाख से अधिक बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया है। महिलाओं की तरक्की के लिए लगभग 7,000 विलेज ऑर्गेनाइजेशन और 503 क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाए गए। और मुझे खुशी है कि आज हमारी बहनें जम्मू कश्मीर के विकास में किसी से भी आगे बढ़ चढ़ करके योगदान कर रही हैं। पिछले 3 वर्षों में प्रशासन के अनवरत प्रयासों से हरे भरे खेतों में संपन्नता की फसल उग रही है। चाहे वो दलहन क्रांति हो, मिल्क क्रांति हो, पीली क्रांति हो, बागवानी के सेक्टर में आई नई ऊर्जा से अवाम की 70% आबादी यानी हमारे जम्मू कश्मीर के मेहनतकश किसान परिवारों में भविष्य और खुशहाली को लेकर के नई उम्मीद जगी। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई रफ्तार पैदा हो। खेती सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि समृद्धि का माध्यम हो, इसके लिए 5,013 करोड़ रुपए के होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है।
29 प्रोजेक्ट्स के द्वारा एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के प्रोडक्शन को दुगुना करना, लगभग 3 लाख से ज्यादा नए रोजगार का सृजन करना, 18,861 नए बिजनेस इंटरप्राइजेज की स्थापना और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हमारा लक्ष्य है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में एप्पल के अलावा 11 अन्य फलों को भी हाई डेंसिटी प्लांटेशन की मंजूरी दे दी गई है। आज पूरे जम्मू कश्मीर के हर पंचायत में किसान संपर्क अभियान जोर शोर से चल रहा है। फूड प्रोसेसिंग नेटवर्क स्थापित करने के लिए विधिवत अभियान चलाया जा रहा है। 270 इंटरप्रेन्योर्स के एप्लीकेशंस को स्वीकृति मंजूर कर दी गई है। लाइव स्टॉक सेक्टर तथा मिलेट कल्टीवेशन को खास तवज्जो दी जा रही है। 12 लाख से ज्यादा किसानों को आसान क्रेडिट एक्सेस के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2,512 करोड़ रुपए की सहायता सीधे किसान भाइयों तक पहुंचाई गई है। सहकारिता क्षेत्र में सुधार लाने की कोशिशों के नतीजे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों जैसे पोल्ट्री, डेयरी, कृषि, कंज्यूमर, हाउसिंग, हेल्थ तथा एजुकेशन में 1,000 से अधिक नई सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। 27 साल बाद जम्मू कश्मीर में एपेक्स लेवल डेयरी फेडरेशन की स्थापना हो सकी है। 537 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया जा चुका है। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के विजन के मुताबिक विश्व के सबसे वृहद अनाज भंडारण के लिए जम्मू कश्मीर भी पैक्स की सेवाएं लेगा। आम नागरिक के स्वास्थ्य की रक्षा जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में एक है। लगभग 4,000 हेल्थ फैसिलिटीज विकसित करने में हमें सफलता मिली है। 2 एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 3,000 हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं। 83 लाख से ज्यादा सेहत गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं और इस प्रोग्राम के तहत लगभग आम आदमी के स्वास्थ्य पर 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन जम्मू कश्मीर प्रशासन खर्च कर रहा है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की कैटेगरी में जम्मू कश्मीर को यूटी श्रेणी में टॉप परफॉर्मर चुना गया है। स्वास्थ्य के जो 5 प्रमुख पैरामीटर्स हैं उसमें टॉप परफॉर्मर राज्यों में जम्मू कश्मीर शामिल है। जम्मू कश्मीर ने देश का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया है। ऑनलाइन 108 और 110 सुविधाओं के तहत 480 जियोटेक एम्बुलेंस नागरिकों को सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में भी 500 MBBS सीटों को बढ़ाकर अब 1,300 कर लिया गया है। निजी क्षेत्र भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनाने की दिशा में जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बिजली के क्षेत्र में भी तेजी से विकास हो रहा है। पकलदुल, किरू, रतले, क्वार जैसे मेगा हाइड्रो पावर की परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने के साथ जम्मू कश्मीर में लगभग 3400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन हो सकेगा। आम नागरिकों को बेहतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में 2345 MVA क्षमता जोड़ी गई है। ट्रांसमिशन क्षमता में भी काफी वृद्धि करने में हमें सफलता मिली है। स्मार्ट मीटरिंग के कार्यान्वयन से घाटे को कम करने, बेहतर मांग प्रबंधन और सबके लिए 24/7 बिजली आपूर्ति प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग ने जम्मू कश्मीर को वर्ल्ड टूरिज्म मैप पर एक नई पहचान दी है। शांति और स्थिरता ने टूरिज्म व्यवसाय को नई ऊंचाई दी है। पिछले साल रिकॉर्ड 1,88,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए थे। इस साल जुलाई तक जैसा मैंने पहले बताया 1,27,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आ चुके हैं। विदेशी पर्यटकों के आंकड़ों में पिछले साल की तुलना में 350% की वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए 300 नए डेस्टिनेशन टूरिज्म साइट विकसित किए जा रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देकर नई होम स्टे पॉलिसी, फिल्म पॉलिसी तथा टेंटेज कॉलोनीज द्वारा न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा रही है बल्कि युवाओं तथा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े कर्मियों के लिए रोजगार के पर्याप्त नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, पारदर्शी शासन और नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित करने के लिए बहुत कम समय में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। ई गवर्नेंस
में यूटी श्रेणी में जम्मू कश्मीर आज पूरे देश में नंबर 1 है। प्रतिदिन लगभग 20 लाख से ज्यादा औसतन ई ट्रांजैक्शन आज जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जो विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल है। पेपरलेस फेसलेस गवर्नेंस के संकल्प को साकार करते हुए 480 सरकारी ऑफिसेस को ई ऑफिस से जोड़ दिया गया है। 722 ऑनलाइन सर्विसेज नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर ने देश में सबसे पहले सर्विस प्लस प्लेटफॉर्म को ऑटो अपील फीचर से इंटीग्रेट करके 300 सर्विसेज को ऑटो अपील सिस्टम से जोड़ने में सफलता पाई है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करने की व्यवस्था इससे सुनिश्चित होगी और भ्रष्टाचार भी पूरी तरह से समाप्त होगा। भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर देश के नए स्पोर्ट्स पावर हाउस के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 702 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स के कंप्लीट किए गए हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट में इंडोर स्पोर्ट्स हॉल निर्मित किए गए हैं, स्टेडियम बनाए गए हैं। 60 लाख से ज्यादा युवाओं ने पिछले वर्ष स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग लिया था। 18 नेशनल गेम्स तथा 1 इंटरनेशनल टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। हमारे युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। 25,000 से अधिक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया है। गांव और शहरों के खेल के मैदानों में नई ऊर्जा और नई क्रांति का जन्म हुआ है। समाज कल्याण की सभी स्कीमें और विभिन्न पेंशन पूरी तरह से डिजिटाइज कर दी गई है और उनका सैचुरेशन भी कर लिया गया है। 18 जिलों में सीनियर सिटीजन होम स्थापित किए गए हैं। दिव्यांगजनों तथा वंचितों के कल्याण की स्कीम का 100% सैचुरेशन किया गया है। पारदर्शी और मेरिट पर आधारित 1819 संगिनी और 2611 सहायिका के पदों पर अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। शांति और स्थिरता ने जम्मू कश्मीर की भावी पीढ़ी को सुनहरे भविष्य की नई उम्मीदें दी हैं। अब पूरे वर्ष स्कूल और कॉलेज फंक्शनल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा आधुनिक जम्मू कश्मीर के भविष्य का निर्माण किया जा रहा है। हायर एजुकेशन काउंसिल के मार्गदर्शन में नए स्किल रिसर्च इनोवेशन तथा भविष्य की टेक्नोलॉजी पर विशेष बल दिया जा रहा है। डिग्री कॉलेज में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा को अपनाया गया है। सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर को अपनाया जा चुका है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए एक नया अवसर लेकर के आई है। डिजाइन और डिग्री के कार्यक्रम ने देश के शिक्षाविदों का ध्यान आकर्षित किया है। 15,000 से ज्यादा स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू कर दी गई। आओ स्कूल चले अभियान की वजह से स्कूल इनरोलमेंट में लगभग 18% की वृद्धि हुई है। तलाश ऐप के माध्यम से 95,000 से ज्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करके वापस स्कूल लाने में हमें सफलता मिली। छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में वर्चुअल रियलिटी लैब स्थापित की जा रही है। बेटियों की शिक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्वालिटी एजुकेशन। बदमाश पेड़ पर चढ़ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पांचू थाने की पुलिस उसे पकड़ने गई, जिससे डरकर बदमाश पेड़ पर चढ़ गया। जालौर के अकोली गांव में एक साथ 8 घरों में चोरी का मामला सामने आया है। ये पहली घटना है। एक साथ 8 घरों के ताले तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और नकदी सहित कीमती सामान पार कर लिया। बीकानेर में खाकी की शक्ति का प्रहार, पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। आए दिन लड़कियों महिलाओं से छेड़छाड़ नहीं बर्दाश्त। जांजगीर चांपा में भरोसे का सम्मेलन, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने की शिरकत। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिराई प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां। मणिपुर के हालात के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। बीजेपी में शामिल हुए जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की मौजूदगी में ली सदस्यता। पूर्व आईएफएस एसडी बड़गैया ने भी थामा कमल। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बुलडोजर से स्वागत। कहा, बीजेपी सत्ता में आई तो छत्तीसगढ़ में भी चलेगा बुलडोजर। प्रदेश में बढ़ रही हैं आपराधिक घटनाएं। ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नागपुर से 11 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 42 एटीएम कार्ड बरामद। कोंडा गांव में लाल आतंक की कायराना करतूत, मुखबिरी के शक में ग्राम कोटवाल की हत्या। मर्डर के बाद नक्सलियों ने शव को ऊपर से फेंका।
धमतरी में चलते ट्रक में लगी आग, बैटरी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। रायपुर से उड़ीसा जा रहा था ट्रक। पिंजरा में 5 हाथियों के दल ने फिर दी दस्तक। सिवनी दरियाद इलाके में हाथियों ने डाला डेरा। 38 दिन मध्य प्रदेश में गुजारने के बाद पहुंचे मरवाही वन मंडल। अलर्ट पर वन विभाग का अमला। गड़िया वन में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइक और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को राजीव अस्पताल में किया गया भर्ती। राजस्थान के उदयपुर में श्री राजपूत करणी सेना की बैठक के दौरान फायरिंग। प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को लगी गोली, लोगों ने फायरिंग करने वाले को दबोचा। झुंझुनू के बुहाना में बदमाशों को के हौसले बुलंद, 30 लाख की फिरौती की मांग पर ज्वेलर को मारी गोली। बदमाशों की तलाश में पुलिस ने इलाके में की नाकेबंदी। परंपराओं का बहाव तथा सिनेमा जगत की वापसी ने नई आबोहवा पैदा की। जम्मू कश्मीर में एक नया पुरुषार्थ जागृत हुआ है। आज समाज का हर एक वर्ग नई पीढ़ी का संरक्षक है। हम उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे, आज ये सोचने की जरूरत है। इसलिए आज के पावन दिन पर मैं नौजवानों को नए अवसर मंत्र के साथ अभियान शुरू करने का आह्वान करता हूं, जिसमें हमारे प्रशासन के सभी विभाग हिस्सा लेंगे। आइए हम कंधे से कंधा मिलाकर चलें, हर एक नौजवान को यकीन दिलाएं कि उनके लिए अवसरों और संभावनाओं की कोई कमी नहीं होगी। हमारा दूसरा लक्ष्य आधी आबादी की खुशहाली है। आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ हमारी बच्चियों, माताओं, बहनों की सुरक्षा, उनके सामाजिक अधिकार, उनका आर्थिक हक हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। इस अभियान में सभी सरकारी विभाग एक्शन प्लान बनाकर आगे काम करें, ऐसी योजना बनाई जाएगी। हमें ऐसा जम्मू कश्मीर निर्मित करना है जहां माताओं, बहनों और बच्चियों को पूरे आदर, सम्मान और स्वाभिमान के साथ हिफाजत की जिंदगी जीने का अवसर मिले और अपने हक हासिल करने में उन्हें कोई कठिनाई न हो। आइए हम मिलकर एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसमें नारी शक्ति का स्थान सबसे ऊंचा। आइए हम एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसमें नौजवान को पर्याप्त अवसर हो। आइए एक ऐसे जम्मू कश्मीर का हम निर्माण करें जिसमें सिर्फ एक जाति हो और वो मानवता। आइए हम एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसका एक लक्ष्य देश की एकता और अखंडता हो। आइए हम ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसकी अलग अलग भाषाओं, अलग अलग जुबानों से सिर्फ एक ही स्वर निकले, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आइए हम कदम से कदम मिलाकर, दिल से दिलों को जोड़कर अपने संकल्पों को पूरा करें और इन पंक्तियों के साथ स्वर्णिम भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। है फूट रही है लालिमा, तिमिर की टूट रही घनकारा है। जय हो कि स्वर्ग से छूट रही आशीष की ज्योति धारा है। बज रहे किरण के तार गूंजती है अंबर की गली गली। आकाश हिलोरे लेता है, अरुणिमा बधा धारा निकली। मंगल मुहूर्त रवि उठो हमारे, क्षण ये बड़े निराले हैं। हम बहुत दिनों के बाद विजय का शंख फूंकने वाले हैं। वो यहाँ सत्य की चिंगारी सुलगे सुलगे वह ज्वाल बने। खोजे अपना उत्कर्ष सभय दुर्दांत शिखा विकराल बने। आगे वह लक्ष्य पुकार रहा, हांकते हवा पर यान चलो। सुर धनु पर धरते हुए चरण मेघों पर गाते गान चलो। बदली थी जो पीछे छूटी, सामने रहा वह तारा है। आकाश चीरते चलो अभी, आगे आदर्श तुम्हारा है। आकाश चीरते चलो अभी, आगे आदर्श तुम्हारा है। प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे साथ मिलकर 3 बार बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, जय हिंद। भारत माता की जय। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। माननीय
विधिवत रूप से आरंभ हो चुका है और मार्च पास्ट में सबसे आगे है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल का कंटिजेंट वेस्टर्न कमांडेंट रविंद्र सिंह चौहान की क्यादत में। और आज के मार्च पास्ट की अगुवाई कर रहे हैं परेड कमांडर एसएसपी संदीप मेहता, जिनका ताल्लुक आईआरपी 11वीं बटालियन से है। और उनके ठीक पीछे है मार्च पास्ट में मौजूद आज की परेड के आज के मार्च पास्ट के सेकंड कमांड एसपी शेख सज्जाद, जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर पुलिस की विमेन्स सेकंड बटालियन से है। टीवी स्क्रीन पर हमसे कुछ देर पहले आप दो तस्वीरें देख रहे थे। एक तस्वीर श्रीनगर से थी तो दूसरी तस्वीर लद्दाख के पोलो ग्राउंड से थी, जहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस मौके पर मार्च पास्ट की सलामी श्रीनगर में इस वक्त ली जा रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा मौजूद हैं। तो दूसरा बड़ा जो कार्यक्रम पोलो ग्राउंड लद्दाख में मुनक्किद किया गया, आयोजित किया गया है, उसमें बीडी मिश्रा मौजूद है। मार्च पास्ट की सलामी उन्होंने ले ली है। इसी तरह की कई रंगारंग तस्वीरें